आइए एक बहुत विलक्षण कथा आपके समक्ष में। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। भाइयों, गुणी हो न गायक हो, गुणी हो न गायक हो, कवित नर नायक हो, नगरी का नागर ना कोई बनधारी हो, रसिक रसीला ना अनिल है छबीला छैल, साधु हो न संत हो न महत मठधारी हो, दाता हो न दानी हो, न ज्ञानी हो न ध्यानी मानी, राजा हो न रंक हो न कोई अधिकारी हो, सूर शस्त्रधारी न बड़ी व्यापारी हो, मैं कुछ भी नहीं लोगों एक प्रेम का पुजारी हूं। मेरा परिचय बस इन्हीं शब्दों में। आइए भक्तों, एक बहुत विलक्षण कथा आपके समक्ष में है। परीक्षित विवाह। जैसे मानव वंश में मानव जाति है, उसी तरीके से नाग वंश में भी नागों की जाति है। नाग बड़े विषधर नाग तरह तरह के होते हैं। आइए उनकी विलक्षण कथा हम आपको सुना रहे हैं। पातालपुरी में महाराज बासिक नाग की कचहरी लगी है और वो कचहरी भी बड़ी विलक्षण है। कैसी थी वो कचहरी, सुन लो मेरे भैया। ये अगर मगर हो रही अड़ी रहे जहां पर परी खिलौना है, और ये कसे एक मलूक अड़े जहां पर नागिन के चोना है। से एक मलूक अड़े जहां पर नागिन के चोना है। ये तरह तरह के पिसियर बैठे पिचरे वहां पिछोना है। कभी बुद्धा दास चले नहीं भैया, विलक्षण नाग बैठे हैं। कैसे कैसे नाग बैठे हैं सुन लो। अरे बड़े बड़े सुंदर नाग अब त्याग हृदय में धारे, हृदय में धारे। अड़ी रे भैया वहां पे रे भुजंगी देखो कारे। वहां पे रे भुजंगी देखो कारे। अरे झुकी रहे पौनिया कारे, और ये जहरी नाग करारे।
ये जहरी नाग करारे। अरे बड़े बड़े बाल बदन के रे ठाड़े जंगी देती वहां पे भूसका बाबा। अरे सभा देखेंगे आजूबासी ए सभा देखेंगे आजूबासी बाजा पे चौके अनिल कुमार। अरे कछु है नाग नजर के रे कहरे भरते गहरी नादा भूसका। जय गुरुदेव। अरे केरुआ कंडे अलग तो अलग है कार्य नागिन की अलग कतार। ताको महफिल में आकर डटी गो है धीरे धीरे। ताको महफिल में आकर डटी गो है धीरे धीरे। अब नागन को ध्यान उजटी गो है धीरे धीरे। इधर ताखो जैसा भयंकर नाग मौजूद है। इस सभा में अचानक क्या हुआ, महाराज हस्तिनापुर के नरेश कुंती के छौना अर्जुन का पदार्पण होता है। उसी समय जिस समय अर्जुन महाराज बासिक नाग की कचहरी में आए, तुरंत ही बासिक अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अर्जुन महाराज का स्वागत किया है। आइए महाराज, बहुत दिनों में आप आए हैं, कहिए कुशल तो है। अर्जुन महाराज कहने लगे, हमारे ऊपर जब तक यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा है तब तक हमारे यहाँ कुशल ही कुशल है। आप अपनी कहिए नागराज, कैसे हो? तो बासिक कहने लगा, महाराज हम भी भगवान की कृपा से अच्छे ही हैं। आइए, आप बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। समय बिताने के लिए अगर कोई खेल खेला जाए इस समय तो आनंद आ जाएगा। अर्जुन कहने लगे, क्या खेल खेलोगे नागराज? तो बासिक कहने लगा, महाराज हमारा जी चाहता है पांसे खेले जाएं, और कोरा कोरा खेल खेलने में मजा नहीं आएगा। अगर कुछ शर्त लगा ली जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। क्या शर्त लगाओगे? बासिक ने कहा, हमारी रानी जो है, नागिनी जो है, वो गर्भवती है। तुम्हारे यहाँ कोई गर्भवती हो तो बताओ। तो अर्जुन महाराज कहने लगे, हमारी पुत्र वधू उत्तरा जो है वो गर्भवती है। क्या कहना चाहते हो नागराज? तो बासिक कहने लगा, अगर आप जीत जाते हो 500 में, अब आप कि पुत्र वधू बेटा को जन्म देगी और हमारी यदि नागिन बिटिया को जन्म देगी तो हम अपनी बिटिया का विवाह
तुम्हारे पोते के साथ करेंगे। और अगर हम जीत जाते हैं, यदि हमारी नागिन बेटा को जन्म देती है और तुम्हारी पुत्र वधू बिटिया को जन्म देती है, तो तुम अपनी पोती का विवाह हमारे पुत्र के साथ में करोगे। अर्जुन महाराज बोले ठीक है, शर्त मंजूर है। उसी समय पांसे मंगाए गए। अरे ये लीनी सार मंगाए, लियो बिछवाई हुलम्बे मारे। पारथ से बासिक बोले हैं, अरे सुनो भूप मेरे प्यारे। पारथ से बासिक बोले हैं, अरे सुनो भूप मेरे प्यारे। गुरुदेव। अरे खेलो पासे अजुमय फिल्म में विदना करी है किनकी बासिक कहने लगा महाराज, जो होए तुम्हारी भागी बाजी। जो करी है दगाए पांसों में, वही कसम आजू गंगा की। आज बासिक कहने लगा महाराज, हम गंगा की कसम खाते हैं, हम हेरा फेरी नहीं करेंगे। उसी समय आज बासिक नाग कहने लगा, हे अर्जुन महाराज, आप हमारे मेहमान हो, पहले पांसे आप फेंको, अपनी किस्मत आजमाओ। तो उसी समय अर्जुन ने पांसे उठा लिया और भगवान श्री यादवेंद्र का ध्यान किया। अरे ले पांसे पंडेस सुमिर गणेश धरन पर डारे, और जाके पौबारा पड़ गए रे के हाय बहुत मतवारे। भगवान कन्हैया की कृपा से अर्जुन का हाथ बहुत अच्छा पड़ा। आहा, पड़े मतवारे, अरे मतवारे बहुत मतवारे। जाके पौबारा पड़ गए रे के हाय बहुत मतवारे। अर्जुन ने जब पास फेंके तो पौबारा पड़ गए। उसी समय अर्जुन महाराज कहने लगे, नागराज अब तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। तो आज बासिक ने पासे उठा लिया और भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु, अगर जो मैं हार गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसीलिए मेरी मदद करो
कि बासिक ले पासे हाथ सुमेरी रघुनाथ धरनी पर डारे, और जाके खोटे आए तीन ही अन पे हारे। जाके खोटे आए तीन ही अन पे हारे। जब बासिक ने पासे फेंके तो तीन खोटे आए। उसी समय आज बासिक घबरा गया। इधर तो बासिक पार्थ को विदा किया और कह दिया है कि उस दिन का महाराज इंतजार कीजिए जिस दिन हमारे घर में लड़की पैदा हो। हाय हाय। इधर जब बासिक घर पहुंचा, अपने महलों में आया तो आज नागिनी आरती उतारने लगी पिया की। मुखमंडल मुरझाया हुआ है। नागिनी कहने लगी पिया बात क्या है, आज ये मुखड़ा क्यों मुरझाया है। तो बासिक कहने लगा रानी क्या बताऊं, गर्भ की बाजी लगी थी और वो बाजी में हार गया नागिन। रानी कहने लगी ये गर्भ की बाजी कैसी लगी थी। तो बासिक ने समझाया है हे रानी, हम और अर्जुन पांसे खेल रहे थे, गर्भ की बाजी लगाई थी कि अगर हमारे बिटिया होगी और तुम्हारे पुत्र होगा, अगर जो तुम जीत जाओगे तो हम अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करेंगे। लेकिन रानी में हार गया। अब मैं अपनी बिटिया का विवाह कैसे करूंगा, मनुष्यों के घर मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए हे नागिन तुम्हें पुत्र को पैदा करना होगा। रानी कहने लगी महाराज ऐसा कोई मंत्र नहीं बना, ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसे खा करके कोई नारी पुत्र को पैदा कर सके। ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन मैं भरोसा दिलाती हूं मेरे पिया, सोच मत करो, अगर मेरे बिटिया पैदा हो गई तो मैं उसे मार करके खुद मर जाऊंगी। और मैं ये भरोसा दे रही हूं कि मैं पुत्र को ही जन्म दूंगी। इतना कह करके आज नागराज को प्रसन्न कर दिया है रानी ने। इधर क्या हुआ मेरे भैया कि वे रानी थी गर्भ से सुमिरी रही गोविंद। अरे हो नहार सो होएगी, चले न कोई फंद। जो भगवान करेगा वही होगा मेरे भैया। क्या हुआ, समय बीता, 9 महीना का जब समय बीता तो रानी के क्या हुआ, अरे बासिक घर जनमी थी। अब भयो गजपुर में राजकुमार, भयो गजपुर में राजकुमार। बासिक घर जनमी भयो गजपुर में राजकुमार। हरि हर बोलो मेरे भाई, ये कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखन चतुराई। हरि हर बोलो मेरे भाई।
समय का चक्कर, नागिनी के बिटिया पैदा हुई और अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। लेकिन इधर नागिनी ने सोचा कि अगर राजा को पता चल गया तो राजा मर जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, इसीलिए अब क्या करूं। ये जन्म कुमार ने लो। हस्तिनापुर में जब जन्म हुआ राजा परीक्षित का तो बधाई बजी, मंगल गीत गाए गए। अर्जुन महाराज मोहरे सरफी लुटाया है। आहा, ये जन्म कुमार ने लो, दुख सब गो सुनो चितलाई, कि लाखन को धन माल रे रहे आज लुटवाई। के लाखन को धन माल रे रहो आज बटवाई। अरे लुटवाई, अरे लुटवाई, अरे बटवाई तथा बटवाई। अरे लाखन को धन माल रे आज लुटवाई। सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। जय गुरुदेव। मासिक घर बिटिया भाई, अरे मेरे भाई। मासिक घर बिटिया भाई, सुनो मेरे भाई। आज हस्तिनापुर में आनंद छा रहा है और इधर नागिनी के बिटिया पैदा हुई। नागिनी सोच रही है क्या करूं, हे भगवान, मैंने अपने पिया को भरोसा तो बहुत बड़ा भारी दिया था, लेकिन ये प्राण बड़े प्यारे होते हैं। कहना आसान है मर जाऊंगा, लेकिन मरना आसान नहीं है। नागिनी सोच रही है मन में कि जो देई कुमारी को मारी, क्रोध उरधारी पाप लग जाई। और जो सैया परी गए खबर रे की हाय पिया मर जाई। पर गए खबर रे की हाय सजन मर जाई। अरे पिया मर जाई, राजा मर जाई, भूप मर जाई, राजा मर जाई। जय गुरुदेव। जो सैया पर गए खबर रे की हाय सजन मर जाई। आज नागिनी सोचने लगी क्या करूं, हे भगवान कोई ऐसी बुद्धि दे दो। हाँ लोगों,
अब तो सांप और छछूंदर की जैसी दशा है। सांप ने छछूंदर को पकड़ लिया। अब अगर छछूंदर को निगलता है तो वो मर जाएगा, और छोड़ता है तो छछूंदर उसकी सांप की दोनों आंखें फोड़ देगी। अब बड़ी मुसीबत है। एक अकल है, सांप बच जाएगा छछूंदर के दांव से। कैसे? सांप अगर पानी की तलहटी में चला जाए, अब पानी में जा करके छछूंदर को छोड़ दे तो छछूंदर बिलबिला के पानी के ऊपर आ जाएगी। छछूंदर को वक्त नहीं मिलेगा आंखें फोड़ने का। नागिनी भी बड़ी होशियार है। उसी समय आज दासियों को बुलाया। ए दासियों, इधर आओ। सब दासियां आ गईं। क्या बात है महारानी जी? कहा सुनो, अगर किसी को खबर चली कानो कान कि हमारे बिटिया पैदा हुई है तो तुम्हारी सबकी खाल खिंचवा के भूसा भरा दूंगी। याद रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं चलनी चाहिए। और सुनो दासियों, आज से तुम ही इस कन्या का पालन पोषण करोगी और किसी को नहीं बताओगी। ये हमें आज भरोसा दो। तो उसी समय दासियां कहने लगी, महारानी हम किसी से नहीं बताऊंगी, और जैसी आपकी आज्ञा वैसा हम कार्य करूंगी। उसी समय नागिन ने आज एक नाग को भेजा, कहा जाओ महाराज को बुला लाओ। उसी समय एक जहरी नाग कचहरी में आया और बासिक नाग से कहा, महाराज आपको रानी बुला रही हैं। इधर बासिक नाग कचहरी बंद करके महलों में गया। रानी कहने लगी, महाराज मेरे पेट में पीड़ा होने लगी, और पीड़ा बढ़ती ही गई। खून आने लगा, मांस के छोटे छोटे टुकड़े आने लगे। महाराज मेरा गर्भपात हो गया। बासिक ने कहा, क्या कहा रानी, तुम्हारा गर्भपात हो गया? हाँ महाराज। बासिक हंसने लगा। अरे रानी बहुत अच्छा हुआ। रानी कहने लगी, महाराज तुम हंस रहे हो, हमारा गर्भपात हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है। बासिक कहने लगा, रानी कहीं लड़की पैदा हो जाती तो मेरी कहीं की नहीं रहती, मैं किसको मुंह दिखाता। कोई बात नहीं है। ए बांदियों, महारानी को बादाम काजू खिलाए जाएं, अच्छा हलवा खिलाया जाए, जिससे रानी की कमजोरी दूर हो जाए। ये आज्ञा दे करके महाराज बासिक दरबार में गया और वहां जाकर के पत्र लिखा अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन महाराज, हमारी तुम्हारी जो शर्त लगी थी उसके मुताबिक हमारी रानी का गर्भपात हो गया है। अब हमारी तुम्हारी शर्त यहीं पर खत्म होती है। अर्जुन महाराज समझ गए कि ओरे बासिक हमारे साथ तो बेईमानी कर रहा है, लेकिन ये बेईमानी का मजा तो मिल जाएगा। भाइयों, धीरे धीरे समय बीता। इधर परीक्षित धीरे धीरे सयाने होने लगे, और उधर बासिक की कन्या भी जवान होने लगी।
बासिक की कन्या का नाम रखा नवलदे। और वो नवलदे इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता का हम बखान कैसे करें लोगों। आहा, अब दिन दिन स्यानो हुई रो रे पारी छीता लाला। ये दिन दिन स्यानो होत परीक्षित लाला, और इधरो हुई रही जवान नवलदे बाला। महाराज देखने में है सुंदर हूर, और यौवन में भरपूर जवानी में भाई चकनाचूर। बिटिया जब आंगन में चले कमरिया नागिन लहरावे। कमरिया नागिन लहरावे, कमरिया नागिन लहरावे। बेटी जब आंगन में चले कमरिया नागिन सी होवे। आज वो लड़की नवलदे जवान हो रही है। कैसी है सुन लो। उस चंद्रवती की चंद्र छटा वो भैया, उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती है, चंद्र को चकित कर जाती है। उजली सी मुखवाली आभा वो गोरिया। जय जय गुरुदेव। उजली सी मुखवाली आभा बिजली का माने घटाती है, बिजली का बहिया लचपची है बिटिया की। जय हो। बहिया लचपची है गोरी की, कमर भी क्या लहराती है। सुंदरता लख के नवलदे को, सुंदरता लख के नवलदे की कभी को ये मूर्छा आती है, कभी को ये मूर्छा आती है। आज बहुत सुंदर है वो लड़की, इतनी सुंदर है वो लड़की, लोगों ध्यान रखना। महाराज अर्जुन जी के यहाँ हस्तिनापुर में एक अमृत का कुआं है। अब आप कहेंगे कहीं अमृत का कुआं होता है? बात ये नहीं है लोगों, हस्तिनापुर में एक ऐसा कुआं था जिसमें अमृत के समान जल था। उस जल से कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते थे। अर्जुन महाराज उस कुएं के चारों तरफ पहरा लगवा दिया सिपाहियों से कि कोई भी जल लेने न पाए।
इधर परीक्षित जब सयाने हुए तो अर्जुन महाराज से कहने लगे, हे ताश्री, कुएं का जल बहुत ही अनमोल है, आप हमें आज्ञा दें कि हम अपने आप उस कुएं की रक्षा करें। तो अर्जुन ने कह दिया, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, अपने आप रक्षा करो। तो परीक्षित लाल कुएं के चारों तरफ पहरा देने लगे। और इधर क्या हुआ, पातालपुरी में बासिक नाग के यहां अब बासिक राजकुमारी भाई दिन दिन स्यानी, अब बासिक राजकुमारी। अब बासिक राजकुमारी भाई दिन दिन स्यानी, अब बासिक राजकुमारी भाई दिन दिन स्यानी, अब बासिक राजकुमार। वह तो रुम झुम डोलती है, तो रोम झुम डोलत है। ए भैया, गुरुदेव, वह तो रुम झुम डोलती है, बात रोम झुम डोलत है। और मीठी बानी बोलती है, अरे मीठी बानी बोलत है। अरे केसर नागिनी बोलती है। जय जय। पर योगी नवल दे हुई गई है, और केसर नवल दे खोलती है। और माँ की ओर जीत गई है, और कलशयटा पे ले गई है। जय हो। ऐसी सुंदर शरीर है, हाय हाय पुरवाई की हवा दुपट्टा खींच करके जब बदन खोल देती है तो कितना भी जितेंद्रिय हो, एक बार चकोर तो बन ही जाता होगा। ये सुंदर बदन विशेष खोल के केस सुखाई रही भाई, और जैसे ये घन में बिजली देखो चमक चमक रह जाए। ये चलत रहा है पुरवैया पैरिन कबलो भूमि परो पछिया। जय जय। ये चोली बंदना किन को उड़ी को चमकन लगो विलक्षणता। ओ पतली कमर नाहर जैसी जाकी हदी मोहिनी चाल। जय हो। और हो सभी करके आज कवि के गोरे गते कवि निकाल।
मानो यौवन पर भंवरा भुन भुन करके भुनावती है। मानो यौवन पर हाय भुनावती है, देखो हाय भुनावती है। मानो मानो यौवन पर भंवरा भुन भुन करके भुनावती है। इधर भैया नवलदे अटा पे खड़ी है, केस खुले हैं। आज मासिक धर्म से निवृत्त पाई है, स्नान किया, केस धोए और अपने केसों को नवलदे सुखा रही है। तब तक गजब हो गया, संध्या का समय था। राजा बासिक कचहरी बंद करके महलों को आया। अरे बासिक कर बंद कचहरी, बासिक जब अपने महलों में पहुंचा तो अपने अटा की तरफ नजर दौड़ाया। हाय अटा पे नवलदे खड़ी थी। बासिक नहीं जानता था कि हमारी बेटी है। हाय हाय क्या हुआ मेरे भैया। अरे बासिक ने जब ऊपर रे पंचो निगाह रे उठाई, और चौमाला पे पड़ गई रे, और चौमाला पे पड़ गई रे, जाकी बिटिया रे लखाई।
बासिक ने जान नहीं पाया और काम बस हो गया। देखिए लोगों, बेटी को देख करके बाप की नजर खराब हुई, मन बिगड़ा, तो क्या गजब हो गया। सुन लो मेरे भक्तों, ये अपनी कुमर निहारी पाप उरधार नाग चल दियो, औवा के तन में फूटो पोढ़ रे कापी गोवा कोई। जग तन में फूटो पोढ़ कापी गोहियो, एकदम से भैया बासिक के शरीर में कोड़ फूट गया, कोड़ खून बहने लगा। आहा, ये थर थर कांपे, ये थर थर कांपे अंग का हमन कियो, का हमन कियो, का हमन कियो। ये बिन जाने में पाप अगम कर दियो, ये बिन जाने में पाप अगम कर दियो। ये उनके जियरवे तोरे समझावे, जिनके पुत्र शोक पर जाए। ये उनके जियरवे को समझावे, जिनकी बियानी भई से मर जाए। ये उनके जियरवे को समझाए, से जब चढ़त नारी मर जाए। बाबुल के जियरवे को समझावे, तन से कोढ़ रहो चिचियाए। भैया होनी है बलवान, भैया होनी है बलवान, बुद्धि पे चक्कर भारी। आज बासिक के शरीर में कोड़ फूट गया। किसी तरीका से बासिक अपने महल में पहुंचा और रानी को आवाज लगाने लगा, महारानी, महारानी। तो दौड़ी दौड़ी महारानी नागिन वो आई, राजा के शरीर को देखा तो एकदम से घबरा गई। क्या बात है महाराज, क्या बात है, क्या हाल है? बासिक कहने लगा, महारानी, ये जो अपने महल के अटा पे खड़ी थी वो लड़की कौन थी? महारानी आज एकदम भयभीत हो गई। बासिक ने कहा, बोलती क्यों नहीं? वो लड़की कौन थी? उसे देख करके मेरे मन में पाप आ गया और तभी से मेरे शरीर में कोड़ फूट गया है। बता वो लड़की कौन है? आज रानी एकदम से भयभीत हो गई और कांपने लगी। महाराज, महाराज, पहले आप आश्वासन दें, आप मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं? बासिक ने कहा, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू सच सच बता वो लड़की कौन है? आज महारानी कहने लगी, महाराज, जो बरसों पहले मैंने बताया था कि मेरा गर्भपात हो गया है, मेरा गर्भपात नहीं हुआ था, मेरे बिटिया पैदा हुई थी और वही वो लड़की आज अपने अटा पे खड़ी है, अपने बालों को सुखा रही है। बासिक ने कहा, नवलदे को बुलवाओ, उस लड़की को बुलवाओ, मैं उससे क्षमा मांगूंगा।
अगर वो मुझे क्षमा कर देगी तो शायद मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। उसी समय नवलदे को बुलवाया गया। आज राजा बासिक पैरों पे पड़ गया, रोने लगा, बेटी मुझे क्षमा कर दे, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। नवलदे कहने लगी, पिताजी तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, दोष सब भाग्य का है। एक बात बताओ, तुम्हारा ये कोढ़ कैसे ठीक होगा? तो बासिक कहने लगा, हस्तिनापुर में एक अमृत का कुआं है। अर्जुन महाराज के यहां एक कुआं है। अगर उस कुएं का एक घड़ा जल हमें मिल जाए जिससे हम स्नान कर लें तो ये कोढ़ अवश्य ठीक हो जाएगा। नवलदे कहने लगी, पिताजी तुम चिंता ना करो, मैं वो जल अवश्य लाऊंगी तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारा कोढ़ अच्छा हो जाएगा। बासिक कहने लगा, नहीं बेटी, वहां परीक्षित लाल का पहरा है कुआं पे, और परीक्षित भी ऐसा वैसा नहीं है, धन्वंतरी का चेला है, इसलिए तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है, तुम न जाओ। नागिनी कहने लगी, नवलदे कहने लगी, पिताजी मैं जरूर जाऊंगी और ये वादा करती हूं मैं ये कलश तुम्हारे लिए जल लेकर के आऊंगी, आप मुझे आज्ञा तो दें। बासिक कहने लगा, बेटी कहीं धोखा मत खा जाना, नहीं मानती हो तो जाओ और अति शीघ्र लौट करके आना, होशियार रहना, परीक्षित बड़ा चालाक है। आज नवलदे एक कलश लेकर के पाताल से चल पड़ी हस्तिनापुर के लिए। आहा, अरिया तोरे बेटी बासिक राजा भूप की जी। जाको सुंदरी जी जाको सुघर ए सुघर सारी रे, या तोरे बेटी बासिक राजा भूप की जी। ए मुलकत अंगिया बदन में जाके हो जी जाको सुंदर अम्बे जाको सुंदर सुघर सारी रिया तोरे बेटी बासिक राजा भूप की आहा, आज नवलदे कलश लेकर के हस्तिनापुर पहुंच गई। और हस्तिनापुर पहुंच करके परीक्षित वहां पे उस समय नहीं थे, कुआं से जल निकाला और कलश में भर करके जल आज नवलदे पाताल को जब चलने लगी उसी समय परीक्षित लाल आ गए और बाह पकड़ के आज नवलदे को बैठा लिया। क्या बोले, कहां रहती हो? तो नवलदे कहने लगी, महाराज मैं पाताल से आई हूं, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो कहने लगी, हमारे पिता का नाम बासिक है।
मैं बासिक नाग की कन्या हूं, मेरा नाम नवलदे है। मेरे पिता को कोढ़ हो गया है, इसीलिए मैं ये कलश जल लेने आई हूं महाराज। परीक्षित कहने लगे, गोरी बरसों से तुम्हारा इंतजार था, आज तुम मिली हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताऊं। कहने लगे, परीक्षित लाल कहने लगे, तुम्हारे पिता बासिक हमारे दादा अर्जुन जी पांसे खेले थे। एक बार शर्त लगाया था कि अगर तुम्हारे बिटिया हो और हमारे बेटा हो, अगर हम जीत जाते हैं तो अपनी बिटिया का विवाह हमारे बेटे के साथ में करोगे। इधर हमारे दादा श्री अर्जुन महाराज जीत गए और तुम्हारे पिता बासिक कहने लगे, महाराज हमारी रानी का गर्भपात हो गया, सो रानी तुम हमारी रानी बनोगी। इतनी जब बात सुनी है नवलदे ने, परीक्षित लाल कहने लगे, बाह पकड़ के कुंवर ने लियो पास बैठा, चलो हमारे संग में हस्तिनापुर को नार। इतनी जब सुन लई नागिनी भाई सिला तर जाई, और जब लला बजाओ पीन रे तब पंचो बाहर आई। अरे बाहरी आई रे छोरी आई, नवेली आई बाहरी आई, जब कोमर बजाओ बीन रे तब बाहर नागिनी आई। आज भैया एकदम से वो नवलदे नागिनी बन गई, लेकिन परीक्षित लाल भी कम नहीं थे। जानते हो, परीक्षित लाल धनवंतर के चेला थे, तुरंत ही बीन उठाया और बजाने लगे। उसी समय नवलदे ने अपना रूप बदला, तोती बन करके उड़ गई आकाश में। परीक्षित भी कम नहीं थे, बाज बन गए और झपट करके तोती को पकड़ लाए और कहने लगे, रानी अब तुम हमारे पंजों से जा नहीं पाओगी। अरे जादूगर के जाल में फंसी गई है जादूगरनी, जाल में फंस गई है जादूगरनी। अरे कैसे ओ गोरी निकली नहीं पई हो, जय निकली नहीं पई हो, निकली नहीं पई हो। आज गहरी जंजीर में फंसी गई है जादूगरनी। आज जिस समय परीक्षित ने पकड़ लिया नवलदे को तो मजबूर हो गई। नवलदे कहने लगी, एक बात हमारी मानो। हाँ बताओ। कहने लगी, मैं ये कलश जल अपने पिता को दे आऊं, उसके बाद में तुम्हारे हस्तिनापुर में आ जाऊंगी। मैं कसम खाती हूं मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, मुझे जाने दो।
परीक्षित लाल कहने लगे तुम हमारी कसम खाओ कि तुम आओगी। नवलदे कहने लगी मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, जरूर आऊंगी। जब हमारे बाप ने पासे में हार ही गया है तो मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगी। तो परीक्षित कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूं, जाओ, लेकिन रानी जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो हम तुम्हारी राह तकते ही रहें। तो नवलदे जब चली है तो बोली कि चलती बेरा नजरी भरी के देख ले। अरे चलती बेरा नजरी भरी के देख ले। क्या बोली नवलदे? क्या बोले गुरुदेव? चलती बेरिया, चलती बेरिया नजरी भरी के देख ले। अरे चलती बेरिया नजरी भरी के देख ले। चलती बेरिया नजरी भरी के देख ले। नाम गोरी नाम कारी, अरे नाम गोरी नाम काली, नाम गोरी नाम काली। अरे समलो रंग है, अरे समलो रंग है नजरी भरी के देख ले। अरे समला रंगो है नजर भर के देख ले। समला रंगो है नजर भर के देख ले। चलती बेरिया नजरी भरी के देख ले। अरे चलती बेरिया नजर भर के देख ले। चलती बेरिया नजर भर के देख ले। नाम मोटी नाम पतली, अरे नाम मोटी नाम पतली, नाम मोटी नाम पतली। अरे नाम मोटी नाम पतली। अरे पतली कमर है नजर भरी के देख ले। अरे पतली कामर नजर भर के देख ले। पतली कामर नजर भर के देख ले। अरे चलती बेरिया नजरी भरी के देख ले। अरे चलती बेरिया नजर भर के देख ले। चलती बेरिया नजर भर के देख ले। अरे पतली कमर मेरी लचू पची बहिया, अरे पतली कमर मेरी लटपटी बहिया। अरे काल पे तिल है, जय काल पे तिल है नजरी भरी के देख ले। अरे गाल पे तिलो है नजर भर के देख ले। गाल पे तिलो है नजर भर के देख ले। चलती बेरिया नजरी भरी के देख ले। अब चलती बेरिया नजर भर के देख ले। चलती बेरिया नजर भर के देख ले। इस प्रकार से आज नवलदे कह करके चली है। और इधर भैया नवलदे पाताल में आई, बासिक को एक कलश जल दिया। जिस जल से बासिक ने स्नान किया तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। नवलदे ने कलश दिया पटक और कहने लगी मैं जा रही हूं हस्तिनापुर। बासिक कहने लगा क्यों? कहा मेरे बाप जब तू मुझे पासों में हार गया था तो फिर झूठ क्यों बोला?
मैं जा रही हूं परीक्षित के पास और उन्हीं से मैं अपना विवाह करूंगी। आज नवलदे उल्टे पांव हस्तिनापुर को चल पड़ी है। आहा, जहां परीक्षित लाल राह देख रहे थे, आज नवलदे जाकर के परीक्षित से मिली और परीक्षित हाथ में हाथ डाल करके आज महलों की तरफ चले हैं। अरे धीरे धीरे राजा चली भाई जैसे भंवर कलीन में, भाई मेरे पाँव दे दे चंपक कलीन में। धीरे 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 राजा चली भाई जैसे भंवर कलीन में, भाई मेरे पाँव दे दे चंपक कलीन में। आगे 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 परीक्षित चली भाई पीछे से नवलदे जाई रही है, पीछे से दुल्हनी जाई रही है, पीछे से गोरी। आज हाथ पकड़ करके नवलदे का परीक्षित लाल हस्तिनापुर ले गए। अर्जुन महाराज ने देखा, कहा बेटा ये लड़की कौन है? तो आज परीक्षित लाल कहने लगे, ताश्री ये वही लड़की है जिसको आप 500 में जीता था। महाराज बासिक की ये लड़की है जिसे हम महलों में लाए हैं। आज अर्जुन महाराज बड़ी प्रसन्नता से नवलदे और परीक्षित लाल का विवाह कराया है हस्तिनापुर में। हो रहे मंगलाचार पांडु दरबार खुशी अति छाई। अरे वो शोभा अमित अपार सुनो चितलाई। ये बैठे ऋषि अनेक, ये बैठे ऋषि अनेक, विज्ञान विवेक रहे मुस्काई, रहे मुस्काई। जहाँ वेदन की ध्वनि हो सुमन बरसाई, जहाँ वेदन की ध्वनि हो सुमन बरसाई। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। जय जय प्रभु दीनानाथ हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। अरे सभी लोग भगवान का नाम ले लो, ताली बजा दो, सुस्ती चली जाए, नींद भाग जाए। गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। जय जय प्रभु दीनानाथ हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ
हरे आते हैं तो के कहते हरे आते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।